आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत की होगी 21वीं सदी। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में कल पुराने विवाद आपसी सुलह मशवरे से सुलझाए गए और प्रदेश में आज से तेज बारिश का एक और दौर शुरू होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी पूर्वोत्तर भारत की होगी। प्रधानमंत्री ने चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 विभिन्न परियोजनाओं की कल आधारशिला रखी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत की विकास दर लगातार बढ़ रही है। अब 21वीं सदी का ये समय नॉर्थ ईस्ट का है, इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले श्री मोदी ने कल मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए की प्रमुख ढांचागत और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहला कार्यक्रम दरांग में होगा, जहां श्री मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस पखवाड़े के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। ये पार्क क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों का जीवन बदल देगा। इनमें कपास से धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने की बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री ने पीएम मित्रा पार्क के भूमि पूजन के अवसर पर ग्राम भैंसोला में आने वाले प्रतिभागियों के आगमन, सुरक्षा, भोजन, पेयजल एवं वाहनों की पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने क्षेत्रीय और स्थानीय सामग्री और राजस्व सृजन के उद्देश्य से दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के साथ स्थानीय कलाकारों और सामग्री निर्माताओं को जोड़ने पर जोर दिया है। श्री जाजू ने आकाशवाणी लखनऊ कार्यालय में कल मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयां सरकार का चेहरा हैं, क्योंकि वे न केवल आम आदमी से जुड़ती हैं बल्कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी उनकी गहरी उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों को लाभ के केंद्र के रूप में बदलने का प्रयास कर रहा है और ये प्रक्रिया विभिन्न इकाइयों के क्षेत्रीय प्रभारियों को अधिकार सौंपने के साथ शुरू हो गई है। श्री जाजू ने कहा कि बहुत जल्द वेव्स में वीडियो अपलोडिंग सेक्शन के साथ कई नई सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा अगले आदेश तक फिर से स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल सोशल मीडिया पोस्ट से यह घोषणा की। यह यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। पिछले महीने की 26 तारीख को मूसलाधार बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन से कुछ घंटे पहले यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर ब्रिक्स, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री श्री मोदी हिंदी के माध्यम से भारत के स्वाभिमान और संस्कृति से दुनिया को परिचित कराते हैं। उन्होंने भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट परिसर में आयोजित तूर्यनाद 25 महोत्सव को संबोधित करते हुए कल कहा कि हिंदी हमारी भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का शब्द कितना अच्छा है। आपदा में अवसर, चुनौतियों में से रास्ता निकालना, और भारत की भाषा हिंदी ये ऐसी चुनौतियों में से निकल कर आई। हमारे लिए हिंदी की उम्र लगभग 1000-1200 साल के अंदर ही मानी जाती, और अभी देखते देखते
कितने प्रकार की चुनौतियों के बीच भी हिंदी अपनी पहचान बनाती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सब्जियों, फल, खाद्य पदार्थों आदि कई घरेलू वस्तुओं पर दरों में कटौती के साथ उनका यह सपना साकार हुआ। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के नए ढांचे के तहत सब्जियां, फल, मेवे और जूस जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर भी 12% की जीएसटी की दर घटाकर 5% और कैंडी, टॉफी, जेली जैसी वस्तुओं पर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी दरों में कटौती से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होंगी, जिससे इनकी खपत और मांग भी बढ़ेगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में पुराने विवाद आपसी सुलह मशवरे के आधार पर सुलझाए गए। इंदौर में नेशनल लोक अदालत के समक्ष 571 प्रकरणों को रखा गया था, जिनमें से कुल 233 प्रकरणों का निराकरण कर लगभग 3 करोड़ 25 लाख के अवार्ड पारित किए गए। वहीं छिंदवाड़ा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। बड़वानी जिले में भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाया गया। वहीं मंदसौर में भी राजीनामा के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाया गया। इसी प्रकार से शाजापुर, पन्ना, श्योपुर, आगरमालवा, अशोकनगर और गुना में भी नेशनल लोक अदालतों में लोगों ने अपने विवादों को सुलझाया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर आज से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 2 दिन में इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक औसत 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11% अधिक है। हालांकि मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में कम बारिश हुई है। 15 में से 5 जिले खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की कार्यदक्षता बढ़ाने उन्हें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आईजीओटी पोर्टल पर पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तक 3,34,000 लोक सेवकों को आवश्यक विषयों में प्रशिक्षण भी आवंटित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक डिजिटल प्रशिक्षण आईजीओटी पोर्टल पर निर्मित करने वाला पहला राज्य बन गया है और सबसे अधिक लोक सेवकों को आईजीओटी पोर्टल पर पंजीकृत करने वाला तीसरा राज्य है। सभी राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमियों में मध्य प्रदेश की आरसीवीपी नरहोना प्रशासन अकादमी अपने प्रयासों में अग्रणी अकादमी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल एम्स में रोबोट के जरिए सर्जरी के लिए 30 करोड़ की लागत से यूरोलॉजी विभाग में एडवांस दा विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम लगाया जा रहा है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में 3 दिवसीय समारोह उद्घोष के दूसरे दिन कल 10 राज्यों के नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। आगरमालवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल छात्राओं की आंखों, हीमोग्लोबिन आदि की जांच कर रिपोर्ट कार्ड बनाया गया। मंदसौर में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान को लेकर गांव सरसोद के एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय रैपिड रेटेड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंडला में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पीएचई मंत्री संपतिया उइके तथा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। डिंडौरी जिले के समस्त विद्यालयों के 200 शिक्षकों को कल रहंगी डाइट कार्यालय में यातायात संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शाहजहांपुर कलेक्टर रिजू बाफना ने कम बारिश व रोग तथा कीट प्रकोप से खराब हुई सोयाबीन फसलों का कल खेतों में जाकर निरीक्षण किया। और खरगोन के सांदीपनी विद्यालय टेमला में कल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में 57 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।